जी, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई बताएगा हमें? लास्ट क्लास के अंदर हमने इंसर्ट का टैब पढ़ा था। ठीक है। हमने मर्ज शेप्स देखी थी। उसके अलावा हमने हेडर फुटर देखा था, हाइपर लिंक देखा था। ठीक है, तो इंसर्ट का टैब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एक चीज़ रहती थी मीडिया वाला ग्रुप, जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो थी। बाकी तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। देन फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड जो आपको समझ में नहीं आई तो वो क्या आप पूछ सकते हैं। तो हम आ जाते हैं जल्दी से। जी, अच्छा मुझे बताओगे आप कि ये पिक्चर किस तरह से आई होगी? ये पिक्चर कैसे आई होगी? ये पिक्चर किस तरह से यूज की गई है, कौन बताएगा? हैं? नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि पिक्चर का जो डिजाइन था ऐसा था, या ये कुछ और काम किया गया है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, क्या ये पिक्चर ही ऐसी थी या इसके ऊपर कुछ और काम किया गया है? अगर किया गया है तो क्या काम किया गया है? अगर हमें ये पिक्चर इस तरह डिज़ाइन इस तरह की चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, किस तरह से आ सकती है? मुझे वो बताएं जल्दी से। क्या किया गया है, किस तरह से ये बनी पिक्चर? ये पिक्चर बनी किस तरह से? जो इसका फॉर्मेट डिज़ाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये किस तरह से आया? थीम, शेप, मर्ज। सर शेप इस्तेमाल करके शेप को फिर मर्ज करना है, फिर उसमें पिक्चर हमजा दुरानी शेप के थ्रू करेंगे। शेप पिक्चर कंबाइन, शेप पिक्चर कंबाइन। स्मार्ट आर्ट तो नहीं, स्टाइलिश हमजा। स्मार्ट आर्ट के अंदर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, शेप के ऊपर पिक्चर लगाइए। नहीं, स्मॉलर शेप नहीं, उससे भी नहीं होगा ये। हमने वर्ड के अंदर, आपको मैंने पहले भी कह दिया था कि जो चीज़ें हमने वर्ड के अंदर देख ली हैं और एक्सेल के अंदर देख ली वो हम पावरपॉइंट में नहीं देखें। तो आपने खुद सोचना है, आपने खुद सोचना है कि यार ये जो डिज़ाइन आ रहा है ना, इस तरह की कोई हमारे पास हमने कोई फॉर्मेट नहीं पढ़ा, कोई ऐसा स्टाइल पिक्चर का नहीं है। तो क्या हुआ होगा कि ये शेप्स यूज़ की होंगी, शेप को यूज़ करने के बाद वहाँ पे शेप्स को क्या किया होगा, मर्ज किया होगा। मर्ज करने के बाद पिक्चर इंसर्ट की होगी, तो फिर ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये शेप है, ऊपर आप देख रहे हो ड्राइंग टूल। अब जितना ही हिस्सा आपका यहाँ पे आएगा बस वो ही आपके पास होगा, बाकी आपके पास बाहर होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। मैं फॉर्मेट पे आता हूँ, ग्रुप पे आता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ, ये देखें, ये अलग शेप, ये देखें। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे उन्होंने क्या किया गया है कि ब्लैक, ठीक है, ताकि रियलाइज हो कि ये अलग हो गया है। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा गैप देने के लिए ये काम किया गया है।
कि फील हो कि हाँ भी कुछ काम एक्स किया गया है। ठीक है, अच्छा जी। तो इस तरह से आप जो चाहें आप बना सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग है कि आप चीज़ों को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हर कोई काम कर लेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक जो आर्किटेक्चर डिज़ाइनर होता है ना, डिज़ाइनर वो क्या करता है, चीज़ों में जान डाल देता है। ठीक है, क्या होता है, चीज़ों में जान डाल देता है। अब खाना हर कोई बना लेता है, लेकिन उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर भी जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके अंदर एक एक चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि क्या कलर्स होने चाहिए, क्या फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, क्या फॉन्ट का साइज होना चाहिए, पिक्चर की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, A to Z के देख के पता चले। अब ये देखें, अगर मैं सिंपल से आपको एक बात बताऊं कि जो एक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, क्या करता है, आपने उसको एक जगह दिखा दी और वो उस जगह को क्या करेगा, एक न्यू लुक में चेंज कर देगा, ऐसा ही है। और वही काम अगर आप करें और आपका डिजाइनिंग के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, आप क्या करोगे, उस जगह को वैसे ही नॉर्मली यूटिलाइज करोगे। लेकिन अगर एक डिज़ाइनर जिसकी थिंकिंग, जिसकी डिज़ाइनिंग बहुत कमाल की है, तो वो उस छोटी सी भी जगह को बहुत कमाल का बना देगा। तो इसी तरह से आप में से भी बहुत सारों ने पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन आपने सेंड करे थे बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ थोड़ा सा जब जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे तो आपको मज़ीद पता चलता रहेगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। हमारे पास था इंसर्ट के टैब का लास्ट ग्रुप मीडिया के अंदर था ऑडियो और वीडियो। हमें शायद मेरे यहाँ पे वॉइस आपके पास आए या ना आए, मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है, बट अगर हमें ऑडियो लगानी है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियो लगानी है, किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, हमें वीडियो लगानी किस तरह से लगा सकते हैं, वो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे। अगर कोई चीज़ आपको इंसर्ट करनी है, मैंने आपको पहले जब हम वर्ड कर रहे थे मैंने तब भी आपको बताया, कोई चीज़ आपको इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करना है, हेडर फुटर इंसर्ट करना है, शेप इंसर्ट करनी, पिक्चर, ये तमाम चीज़ें आपको इंसर्ट के टैब में मिलेगा। इंसर्ट के टैब में ये तमाम चीज़ें होंगी, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सिस हो, आउटलुक हो, कुछ भी XYZ। सर इसमें ऑटो वीडियो कैसे, वो तमाम चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, सबर। तो हमने क्या किया, अगर मैं अब भी प्ले करूं इसको, तो ये मैंने प्ले कर दिया, आपको साउंड, हाँ शेयर स्क्रीन नहीं की मैंने, मुझे बताएं, ये मैंने प्ले कर दिया, तो क्या आपके पास ऑडियो आ रही है? नो, क्यों? अभी अब मुझे भी नहीं आ रही क्योंकि ऑडियो लगी ही नहीं हुई। अच्छा जी, मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑडियो लगा देता हूँ। इंसर्ट का टैब आया और ये मीडिया ग्रुप है, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली थी, और मैंने ऑडियो पे आया, ऑडियो ऑन माई पीसी और रिकॉर्ड ऑडियो। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर ऑडियो को। ठीक है, अब मैंने कह दिया ऑडियो ऑन माई पीसी। ठीक है, अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नेट से, YouTube से किस किस को ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करना आती है? अगर आपको मैं बोलूँगा YouTube से मुझे ऑडियो डाउनलोड करनी है या वीडियो डाउनलोड करनी है, तो किस तरह से करूँगा? जी बताएं मुझे, कैसे करेंगे डाउनलोड, किस तरह से कर सकते हैं डाउनलोड? मेरे को सर क्या, बस ये तो सब पता है। मोबाइल की बात नहीं कर रहा मैं, ये आप समझ लें, मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मुझे अपने लैपटॉप या सिस्टम के अंदर उस वीडियो को डाउनलोड करना है। ठीक है,
विडमेट्स ओके, इसके अलावा डाउनलोड करना मुझे मुझे नहीं आता। किस तरह से होगा मुझे ये भी तो बताएं, यूट्यूब से सीख के। जी, आईडीएम से, ओके ओके, आगे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, वो एक ही चीज़ हो गई। आईडीएम वगैरह ये तमाम चीज़ें, वाई टू मेड, अच्छा सही है सर, मुझे नहीं आता, आप सिखा दें सर। कोई आप डाउनलोड करेंगे आईडीएम से, आईडीएम से, आईडीएम से। आसमा आसिफ मी आई डू इट। जी कैसे बेटा कैसे, बहुत दिनों के बाद कंट्रोल एस नहीं संभल अर्चे, कैसी बातें कर रहे हैं। जी जल्दी से मुझे बताएं किस तरह से होगी। अच्छा, सबने अपना अपना बताया कि सर इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आईडीएम से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आईडीएम ना हो तो क्या करें फिर, बहुत सारे तरीके हैं। आप जब कोई चीज़ भी सर्च करनी हो या कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो तो आप गूगल से, इस टाइम यूट्यूब से बड़ा कोई भी टीचर नहीं है। ठीक है, जो चीज़ अगर आपने समझनी है सीखनी है, यूट्यूब पे बेशुमार उस चीज़ की वीडियोस हैं, और डिफरेंट पैटर्न के साथ, डिफरेंट वे के साथ। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। तो एक दो चीज़ें हम भी आपको बताते हैं किस तरह से यूट्यूब की वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गूगल पे लिखे यूट्यूब वीडियो डाउनलोड, ठीक है, आपका डिफरेंट लिंक्स आ जाएंगे, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या करता हूँ, मैंने एक वेबसाइट ये देखें यूट्यूब ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है मुझे ये बताएं। यस ओके। अच्छा, अगर मुझे
वीडियो डाउनलोड करनी है, अगर मुझे इसकी मतलब ताजदार हरम की वीडियो डाउनलोड करनी, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे URL के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और क्या करूंगा, YouTube से पहले SS लिख दूंगा। क्या कर दूंगा, YouTube से पहले SS लिख के एंटर करूंगा, तो ये देखेगा कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन, ये देखें, ठीक है। मुझे किस में डाउनलोड करनी है, MP4, ये देखें मेरा डिफरेंट आ रहे हैं, ये देखें मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। MP3 ये देखें 360 में ये मुझे डाउनलोड करके दे रहा है। दूसरा क्या काम है, दूसरा भी आप समझ लें। मैं बैक जाता हूँ और मैंने क्या किया, ये ऐड खत्म हो जाए पहले। अच्छा, मैंने क्या किया, एक न्यू टैब ओपन किया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक न्यू टैब ओपन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया YouTube वीडियो डाउनलोड, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहां से ये Y2Mate, ठीक है, Y2Mate, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। ऊपर वाले लिंक भी आपके पास वही आ रहे हैं, ये वाले भी आपके पास वही आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर से कोई लिंक यूज करना चाहते हैं, ये सब वही चीजें हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये तमाम चीज जगह से आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आया, इस जिस वीडियो का मुझे जो भी वीडियो मुझे डाउनलोड करनी है वो ऑडियो में करनी है, वीडियो में करनी है, मेरी ऊपर है। बट उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो का URL कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे आऊँगा और पेस्ट YouTube लिंक, जो मैंने लिंक कॉपी किया है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास वीडियो के डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे हर तरह की क्वालिटी का वीडियो को डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखें 1080 में चाहिए तो मैं 1080 में डाउनलोड कर सकता हूँ, 720 में चाहिए 720 में, 480 में चाहिए 480 में, 360 में चाहिए, 240 में चाहिए, 144 में चाहिए, ठीक है। ये फाइल का साइज आपको बता रहा है। अगर आपको ऑडियो में चाहिए तो आप यहाँ पे ऑडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, समझ में आया, ठीक है। मुझे बताएं आपको ये चीज़ समझ में आई, जल्दी से मुझे बताएं आपको ये समझ में आया। आप क्या करेंगे, जो भी आपको वीडियो डाउनलोड करनी है, सिंपल सा आप YouTube वीडियो डाउनलोड पे लिखा न्यू टैब के ऊपर और आपने उसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा जी, आप डाउनलोड करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से अगर हमें कोई वीडियो डाउनलोड करनी है तो हम क्या करते हैं, 480 वाली वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। कन्वर्ट, पहले कन्वर्ट पे क्लिक किया और देन इसको क्या कर दिया हमने, डाउनलोड, ठीक है। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो रही है। इसी तरह से हम इसकी ऑडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑडियो ये वाली कर ली, 128 वाली कर लेते, चला क्लिक किया, ये पहले कन्वर्ट होगी, देन उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कन्वर्ट हो गई और हमने इसको डाउनलोड कर लिया, सिंपल सा। ये बाकी ये जो टैब्स है इनको हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास ये वीडियो और ऑडियो आ गई है। क्या, ये वीडियो ऑडियो आ गई। कोई भी इसी तरह से आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी कोई सॉन्ग, कोई नाद आपको ऑडियो में चाहिए, डाउनलोड करना चाहते हो, आप इजी से आप कर सकते हैं। आप ये किसी को शेयर भी कर सकते हैं। ये जो आपने डाउनलोड किया है ये किसी को शेयर भी कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आपके पास नेट नहीं भी होगा तो आप इनको देख सकते हो, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो चुके हैं। आप इसको जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलें यूज़ करके देखते हैं। हमने क्या किया, इसको क्लोज कर देते हैं और हम आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट पे। इंसर्ट ऑडियो, ऑडियो ऑन माई पीसी, और ये ऑडियो आ गए। प्ले करता हूँ, आवाज़ आपके सामने आ रही होगी। आवाज़ आई?
जी, वीडियो और ऑडियो अलग अलग आएगी। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी, वीडियो में आवाज़ आएगी लेकिन आवाज़ के साथ साथ वीडियो भी आ रही होगी। ठीक है, अगर आप ओनली MP3 चाहते हैं, MP3, ठीक है, तो आपको ऑडियो डाउनलोड करनी होगी। बात समझ में आ रही है? MP3 क्या होती है? ऑडियो आपकी होती है, उसके अंदर आप वीडियो नहीं आपके पास आ रही होती। जिस तरह से डॉक्स एक फॉर्मेट है, इसी तरह से MP3 एक फॉर्मेट है, MP3 MP4 एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये देखें, ठीक है, जैसे मैंने ऑडियो इंसर्ट की तो मेरे पास यहाँ पे ऑडियो टूल्स का एडिशनल टैब अपेयर हो गए, फॉर्मेट और प्लेबैक। अच्छा, इसके अंदर फॉर्मेट का कोई काम नहीं है, इसके अंदर ऑडियो के अंदर कोई फॉर्मेट का कोई काम नहीं है, इसके अंदर सारा काम प्लेबैक का है। ठीक है, प्लेबैक के अंदर यहाँ पे आ रहा है पॉज। अगर आपने अपनी ऑडियो को पॉज करनी है, प्ले करना है, आप प्ले पॉज कर सकते हो। ठीक है, बुक मार्क को आप छोड़ दें। अब अगर आपको अपनी ऑडियो या वीडियो को ट्रिम करना हो, ट्रिम का पता है आपको? मुझे बताएं, ट्रिम का पता है आपको? ट्रिम कट, ओके, हाँ बिल्कुल। इसको हाइड नहीं कर सकते क्या मतलब? ट्रिम का मतलब, यस सर, लाइक क्रॉप, बिल्कुल। कट करना, ठीक है। जिस तरह से आपके पास बहुत सारे डिफरेंट मोबाइल्स के अंदर आपने ऐप्स की होती हैं ट्रिम करने के लिए, जिस तरह से अगर आप स्नैपचैट वगैरह यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ट्रिम। आप अपनी ऑडियो को ट्रिम वगैरह कर सकते हैं अगर किसी को आप शेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी मतलब ट्रिम क्या होता है, क्रॉप, तो कि क्रॉप को हम कहते हैं रीसाइज, कट करना। तो इसके अंदर हम ट्रिम ऑडियो, लेकिन हम उस सेंस में जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी ऑडियो अगर वीडियो को ट्रिम करना मतलब कट करना हो, क्या करना हो, कट करना हो। शुरू से हमें अपनी ऑडियो को नहीं चाहिए, मुझे स्टार्टिंग पार्ट क्या करना है, कट करना है, या एंडिंग पार्ट कट करना है। ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो शुरू के जो 10-12 सेकेंड्स है ना, उसके अंदर कुछ भी साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये शुरू के कुछ सेकेंड्स हैं, इनको मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर दूँ, मतलब अपनी ऑडियो को ट्रिम कर दूँ। क्या कर दूँ, अपनी ऑडियो को ट्रिम कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत बड़ी स्पीच है और मुझे उसमें से क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट अपना क्या करना है, स्टेटस पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रिम कर देते हैं, उस ऑडियो को, उस वीडियो को ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, जितना हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें कोई चीज़ शो करवानी है, हम वो करवाते हैं। जैसे पिक्चर के अंदर हम क्रॉप, आपको बताया था, क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एक पिक्चर है और हमें कुछ एरिया शो नहीं करवाना, तो हम क्या करते थे, पिक्चर को क्रॉप कर देते हैं। इसी तरह अगर हम ऑडियो और वीडियो की बात करें तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं। ठीक है, ट्रिम करते हैं। अगर हम अब पिक्चर की बात करें तो उसका पिक्चर के सेंस में हम कहते हैं क्रॉप, और वीडियो ऑडियो की सेंस में हम कहते हैं इसको ट्रिम। काम वही है कि कट कर देता है शुरू से या लास्ट से। ठीक है, अब किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। मैं इसको प्ले कर रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि ये कितनी सेकंड्स के बाद आपको आवाज आती है। जी, मुझे बताएं कब आपको आवाज़ सुनाई दी, क्या टाइम, कितने सेकंड के बाद आपने आवाज़ सुनी इसके अंदर?
अब उधर 40 सेकंड, अच्छा जी 40 सेकंड हम देख लेते हैं। 35, ये हमारा हमने 34। अच्छा शुरू में म्यूज़िक है, बिल्कुल, क्या बात है यार। 40 सेकंड के बाद आपने, अब मैं चाहता हूँ कि ये शुरू के 40 सेकंड को मैं क्या कर, शुरू की जो ऑडियो है ना 40 सेकंड, मैं वो ट्रिम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि ये जैसे ही ऑडियो प्ले हो तो साउंड आना स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी ऑडियो को ट्रिम कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रिम ऑडियो पे क्लिक किया, ट्रिम द ऑडियो क्लिप बाय स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड एंड टाइम, मतलब कि आप स्टार्ट से और एंड से अपनी ऑडियो को क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको स्टार्ट कितने सेकंड पे करना है मुझे, 40 सेकंड पे, ठीक है। तो हम यहाँ से भी टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। ये अब मैं प्ले करके आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ हाँ, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया है, हैंग हो गया। मैं क्या कर, मुझे इसको पावर पॉइंट को, अपने पावर पॉइंट को क्लोज करना है। तो क्या करूँगा, मुझे अपने पावर पॉइंट को क्लोज करना है। अभी मैं अगर पावर पॉइंट पे किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो ये देखें नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। क्या करूँगा, मुझे, मैं पावर पॉइंट को किस तरह से क्लोज कर सकता हूँ, पावर पॉइंट को किस तरह से बंद कर सकता हूँ। क्लोज बटन, अच्छा जी कह रहे हैं क्लोज बटन, अच्छा। ये जब आपके पास कोई चीज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग में चली जाती है, आप आल्टर फॉर या क्लोज का बटन प्रेस करते हो तो वो थोड़ा सा टाइम आपका स्टक होने की वजह से ले लेता है, ठीक है। वरना दूसरा तरीका आपके पास होता है टास्क मैनेजर, आप डायरेक्ट यहाँ से भी आके उन चीज़ों को जो आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैं दोबारा से पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। तो क्लोज, और मैंने क्या किया, यहाँ पे आगे ऑडियो इंसर्ट कर देते हैं। चलें पहले वीडियो कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हो क्या रहा है, ठीक है। वीडियो करते हैं ताकि आपको ट्रिम वगैरह ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं पहले वीडियो, अच्छा ऑनलाइन वीडियो भी हम ले सकते हैं और वीडियो ऑन माई पीसी भी ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो मतलब यूट्यूब से कोई आपने डायरेक्ट वीडियो इंसर्ट करनी है, इम्पैक्ट करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने जैसे जैसे यहाँ पे लिख दिया कार्टून, ठीक है। तो ये देखें आपके पास आ जाएगा डिफरेंट, जो भी आपको ऑडियो या वीडियो चाहिए आप क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इस टॉम एंड जेरी को कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, वीडियो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। आप इसको प्ले कर सकते हैं, ये प्ले हो जाएगी आपकी वीडियो, ये देखें, ठीक है। ये डायरेक्ट जो आपके पास ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट आपके पास क्या हो रही है, यूट्यूब से आ रही है। ये क्या हो रही है आपके पास, डायरेक्ट यूट्यूब से आ रही है। ये देखें, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूंगा
तो मैं अपनी वीडियो को क्या कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप ट्रिम भी नहीं कर सकते, ये देखिए, इसको आप फेड भी नहीं कर सकते, कोई काम नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वीडियो डायरेक्ट आपकी कहाँ से आ रही है, यूट्यूब के सर्वर से आ रही है। अच्छा अगर हम बात करें कलर, हम इसका कलर यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हैं, बट जैसे ये वीडियो प्ले होगी तो आपको ये ओरिजिनल कलर शो करेगा। ये देखिए, कुछ भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये आपके पास कर तो रही है वीडियो, ये देखो वर्क। ठीक है, तो आपके पास ये वीडियो का, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट का कनेक्शन कनेक्ट नहीं है, तो आपका ये वीडियो भी प्ले नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सर्वर, यूट्यूब के सर्वर से आ रही है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके क्या हो रहा है, यूट्यूब के सर्वर से आ रही है। ठीक है, इसके अंदर बस ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप ऑन क्लिक पे कर सकते हैं, बाकी और इसके अलावा कुछ भी वो आपको शो परमिशन नहीं दे रहा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, मैंने F5 ये स्लाइड शो, और ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आगे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपकी वीडियो क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कलर तो इसने आगे चेंज कर दिया, बट जब प्ले होगी तो ओरिजिनल कलर में आएगी। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमने वीडियो डाउनलोड की हुई थी वो हम लगाते हैं। वीडियो ऑन डाउनलोड्स में आए और यहाँ पे आने के बाद हमने ये वीडियो पे क्लिक कर दी है। देख रहे हैं आप, इसका साइज, जो भी साइज आपने रखना है वीडियो का वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या साइज इसका चाहिए आपको। अच्छा, वही आपके पास आ गया पॉज का, जिस तरह से अभी ऑडियो में आपने देखा पॉज प्ले का आ गया। अच्छा, इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे कलर्स के हवाले से, करेक्शन के हवाले से या ट्रिम के हवाले से, तमाम अप्लाई होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करेक्शन, अभी ये देखिए आपके पास ओरिजिनल कलर में आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसके करेक्शन पे जाके मैं इसकी ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा कर दूंगा तो मेरे पास वीडियो भी इसी तरह से प्ले होगी। ये देखें, देख रहे हैं आप, ठीक है, कुछ भी अगर आपने करना है, ये देखें जिस तरह का भी ब्राइटनेस, ये देखें पूरी वीडियो आपके इसी तरह से प्ले होगी। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर वापस आते हैं तो ये देखिए, यहाँ ओरिजिनल हमारे पास कुछ वीडियो इस तरह से थी। ठीक है, ओरिजिनल वीडियो हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में थी। दोबारा से ये हमारा कर गया, मैं इसको जल्दी से, अच्छा जब आप करोगे आपके पास ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ, तो इस वजह से ये मेरे पास इशू आ रहा है। आपके पास का इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, इंसर्ट वीडियो, और मैंने यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये वीडियो आपने प्ले कर दी, ये आपका इस वीडियो। ठीक है, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि हमारे पास जिस कलर की थीम हमने रखी होती है, जो हम थीम कंट्रास्ट लेके चल रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वीडियो भी वैसे ही कलर में प्ले हो। तो अगर आपने डाउनलोड करके वीडियो इंसर्ट करेंगे तो आप उस वीडियो को जो कलर असाइन करना चाहें आप कर सकते हैं।
ठीक है, आप जो कलर असाइन करना चाहें पूरी वीडियो आपकी उस कलर में प्ले होगी। अगर आप चाहते हैं कि वाइट कलर में प्ले हो, ऑरेंज कलर में प्ले हो, ब्लू कलर में प्ले हो, पर्पल कलर में प्ले हो या मस्टर्ड कलर में प्ले हो, तो वो आपकी वीडियो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये देखें मोर कलर ऑप्शन आप है, जो भी कलर आपने करना है वो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, जो भी कलर आपने करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपके पास आ जाता है पोस्टर फ्रेम। उसके बाद आपके पास आ जाता है पोस्टर फ्रेम। पोस्टर फ्रेम क्या है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? पोस्टर फ्रेम क्या है? क्योंकि आज हमारा ये है कि हम ऑडियो वीडियो और डिज़ाइन का टैब कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो जल्दी से मुझे बताएं पोस्टर फ्रेम क्या काम करता है। पोस्टर फ्रेम का पता है आपको? पोस्टर फ्रेम अच्छा, पोस्टर फ्रेम लाइक दिस थंबनेल। ठीक है, अक्सर आप YouTube पे देखते हो, बहुत सारी जगहों पे देखते हो कि आपका थंबनेल कुछ और आ रहा होता है और अंदर वीडियो कुछ और होती है। ठीक है, हम इसके अंदर इसको नाम दिया गया पोस्टर फ्रेम। मतलब कि आपका जो फ्रेम है उसके ऊपर आप पोस्टर कौन सा लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर आप वीडियो, जैसे कि अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसके जब ये पॉज हुई होती है स्टार्टिंग, जब वीडियो हम प्ले करने से पहले इसके ऊपर एक लोगो नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि वो लोगो नज़र ना आए, मेरी तस्वीर नज़र आए या मेरी कंपनी का जो लोगो है या मेरी कंपनी की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो शो होनी चाहिए। तो वो हम क्या करते हैं, पोस्टर फ्रेम के थ्रू इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अगर मैं इसको प्ले पॉज करूँ तो ये देखें, तो क्या आ रहा है, कॉक स्टूडियो का आ रहा है। ऐसे ही है, प्ले कर रहा हूँ तो ये कॉक स्टूडियो का है। मैं चाहता हूँ कि भाई कॉक स्टूडियो का ये लोगो शो ना करे, ये क्या करे, सैलानी का शो करे। क्या करे, सैलानी। ठीक है, इमेज पे आ गया मैं। क्या करें, कौन सी पिक्चर लगाएं, कौन सी पिक्चर लगाएं? ये लगा दें। मैंने क्या किया, इस पिक्चर को सेव कर लिया कार वाली इमेज में। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ पोस्टर फ्रेम, इमेज फ्रॉम फाइल। ठीक है, और ये डाउनलोड पे गया मैं और इस पिक्चर को मैंने क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। ओहो, ये कहाँ पे डाउनलोड हुई है? चलो हम ये अपनी क्लास की ले लेते हैं। ये देखिए, अब ये जब तक वीडियो में प्ले नहीं करूँगा तो मेरे पास जो पोस्टर फ्रेम है वो ये शो होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, जब तक मैं वीडियो प्ले नहीं करूँगा तो मेरे पास ये इसी तरह से क्या होगा, शो होगा। ये देखें, देख रहे हैं, जैसे ही मैं अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ, तो ये मेरा जो पोस्टर फ्रेम है फ़ौरन से हट जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, मैंने जैसे क्लिक किया, ये देखें, मैं चाहता हूँ कि ये फ़ौरन से ना हटे, ये फ़ौरन से ना हटे, कुछ टाइम ले। जिस तरह से ये कॉक स्टूडियो का लोगो आया है और ये जाते हुए थोड़ा सा एक टाइम ले रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हो। तो मैंने क्या किया,
फॉर्मेट प्लेबैक पे आया, और प्लेबैक पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फेड ड्यूरेशन का जो टाइम है फेड इन वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया। मैंने अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अब ये देखिएगा मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से जो हो रहा है। जितना मैं ज़्यादा क्या फेड करूँगा तो ये पिक्चर उतने ही स्लोली क्या होगी, एग्जिट होगी। ये पिक्चर क्या होगी और उतनी ही स्लोली ये एग्जिट होगी। ये देखिए जी, समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से बताओ यार, यहाँ तक समझ में आया आपको? आपको मैसेज गुड। तो इस तरह से आप जो चाहें अपनी जो वीडियो आप इंसर्ट कर। अच्छा, ये वीडियो ऑन माई पीसी, ऑनलाइन वीडियो के ऊपर ये काम नहीं आप कर सकते, नहीं कर सकते। आप जो वीडियो डाउनलोड की हुई है वो अपनी प्रेजेंटेशन में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसका आपने पोस्टर फ्रेम लगाना चाहते हैं, पोस्टर फ्रेम लगा सकते हैं। इन आउट मतलब कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी वीडियो को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आप जाते हैं शुरू में हमारे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अपने बारे में बताना है, तो मैंने एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और मुझे बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं आता है, बट पावर पॉइंट के ऊपर अच्छे से मेरी कमांड बहुत अच्छी है, तो मैं ये छोटे छोटे काम पावर पॉइंट के ऊपर ईजी से हैंडल कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक वीडियो मैंने बना ली, उसके स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, एक पोस्टर दिखाना है। वो मैं पोस्टर इस तरह का एक बना के वो वर्ड के ऊपर मैं बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। बनाया मैंने और क्या किया, शुरू में बता दिया। फिर इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जब मेरी वीडियो एंड होने वाली हो तो लास्ट में क्या हो कि उनके पास क्या जाए, मतलब कि हमारा जो भी एड्रेस है, मोबाइल नंबर, जो भी XYZ इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट में। तो इसी तरह से हम लास्ट के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। स्टार्ट में करना स्टार्ट में, लास्ट में करना लास्ट में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, वीडियो पे आए, फॉर्मेट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके ये देखिए कलर, पूरी वीडियो आपके इसी कलर में प्ले हो रही है, जो कलर आपने किया हुआ है। ये चीज़ को आप समझें, पूरी वीडियो आपकी उसी कलर में क्या होगी, प्ले होगी, जो कलर आपने किया होगा। ये बार बार मेरे पास इशू आ रहा है, आपके पास इशू नहीं आएगा, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ। एक एक कमांड तुम खुद कर लेना लास्ट में इतना। अच्छा, हम दोबारा से जल्दी से इंसर्ट कर वीडियो। अरे यार, कंट्रोल M। ये आपके पास वीडियो आ रही है, आपका वीडियो टूल। अच्छा, अब जो भी आपने कलर्स वगैरह, अब यहाँ पे आपको बताया कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो कलर आप अप्लाई करेंगे तो पूरी वीडियो आपकी उसी कलर में प्ले होगी, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये देखिए, ये शुरू में जैसे हम वीडियो प्ले कर रहे हैं तो हमारे पास ये कोक स्टूडियो का लोगो आ रहा है, ऐसे ही है। फिर हमारे पास ये देखिए, ये देखते रहे टाइम भी, तो मतलब कि हमारे पास ये 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है। बात समझ आ रही है?
अगर हम वॉइस की बात करें तो आवाज़ हमारे पास आ रही है वही 40 सेकंड के बाद आएगी। शुरू में आपका ये थोड़ा सा साउंड आ रहा है, ये देखें 40 सेकंड के बाद। तो मैं चाहता हूँ ये डायरेक्ट क्या हो मेरे पास और वीडियो प्ले हो, मतलब कि शुरू के ये जो म्यूज़िक है और कॉक स्टूडियो वाला जो नज़र आ रहा था वो नज़र ना आए। तो जिस तरह से आपने देखा था ट्रिम का, तो हम वो क्या कर सकते हैं, ट्रिम के थ्रू काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें ट्रिम वीडियो, और मैंने इसको क्या कर दिया 40 सेकंड पे सेट कर दिया। देखें ठीक है, ये देखें, और मैंने क्या कर दिया इसको ओके कर दिया। अब ये देखिएगा क्या होता है, प्ले किया मैंने, ये देखें अब मेरे पास डायरेक्ट वीडियो प्ले हो गई। ये देखें ठीक है, मैं जैसे कि यहाँ पे से आता हूँ, ये देखें 0 आ रहा है। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मैंने शुरू के 40 सेकंड को क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, कट कर दिया। ये देखें ठीक है। तो आप अपनी वीडियो को स्टार्ट से ट्रिम कर सकते हैं और लास्ट से ट्रिम कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कहेंगे मुझे एक पार्ट स्टार्टिंग से चाहिए और एक पार्ट लास्ट से चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा पावर पॉइंट के अंदर पॉसिबल नहीं है। आपके पास अगर वीडियो है तो वीडियो को आप या तो स्टार्ट से ट्रिम कर सकते हो, ठीक है, या तो लास्ट से, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी ये ना समझे कि बस आप स्टार्ट से कर सकते हैं लास्ट से कर सकते हैं, मीन्स कि आप डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो को ट्रिम नहीं कर सकते। आप वीडियो को स्टार्ट से ट्रिम कर सकते हो और लास्ट से ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से ट्रिम करना है, या स्टार्टिंग से ट्रिम करना है, या एंडिंग से ट्रिम करना है, ये चीज़ है। आप मिड से वीडियो ट्रिम नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि यार ये जो सेंटर में पार्ट आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे शुरू और लास्ट वाला चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेंटर से भी आप वीडियो को ट्रिम नहीं कर सकते बेटा, सेंटर से भी ट्रिम नहीं कर सकते, स्टार्ट और लास्ट, क्लियर। आप सेंटर से वीडियो को ट्रिम नहीं कर सकते, आप स्टार्टिंग और एंडिंग से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। आपने स्टार्टिंग एंडिंग दोनों साइडों से करना है या एक साइड से करना है, अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो ये अब आपके पास क्या हो गई वीडियो, ये देखें, ठीक है, स्टॉप कर दिया मैंने। इसी तरह से जो भी हमने कलर वगैरह किए हुए, जो भी हमने इसकी सेटिंग की है, ट्रिम वगैरह किया है, मैं चाहता हूँ वो रीसेट हो जाए। क्या हो जाए, रीसेट डिज़ाइन। ये देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, रीसेट डिज़ाइन और रीसेट डिज़ाइन एंड साइज़, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, बट इसके अंदर जो आपने ट्रिम की हुई थी, जो आपने वीडियो ट्रिम की थी, वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको वो वापस लेके आनी है तो ये देखें, आपको ये दोबारा से यहाँ पे जाना होगा। बात समझ में आ रही है? आपको ये ग्रीन को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग जो टाइम है इसको स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये आपके पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपने इसको किसी फ्रेम में चेंज करना है, आप फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से आप पिक्चर्स को आपने देखा था वर्ड के अंदर, पिक्चर को आप डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर चेंज करते थे, इसी तरह से इस वीडियो को भी आप डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने फ्रेम रखना है आप इसका फ्रेम रख सकते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करें, चलो ये वाला रख लेते हैं। अब वीडियो पूरी आपकी इसी तरह से प्ले होगी। ये देखें, वीडियो पूरी आपकी इसी तरह से प्ले होगी। ये देखें,
ठीक है, ये देखें। मैं क्या करता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये देखें। अब ये देखें आप, अब इसको जिस तरह से भी आप कुछ भी, मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ठीक है, वर्ड आर्ट, और हमने यहाँ पे आके इफेक्ट ऑप्शन, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए हमें आपको ये तमाम चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आ, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी आप कुछ भी टेक्स्ट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप नीचे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इजी से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने लास्ट किसका मैसेज है, बिस्मा खान का है, हमने यहाँ पे बिस्मा खान लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंट, जो भी इसका साइज़ हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमने साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दिया। ये देखिए, और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट पे आया हूँ, ट्रांसफॉर्म में आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने चलो दूसरा ले लेते हैं, दोबारा से ले लेते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, वो इसी वजह से रेड कलर का आ रहा था। ठीक है, मैंने इसको ख़त्म कर देता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट पे आया, ट्रांसफॉर्म में आया, और यहाँ पे आप ये देखें,
ऊपर मज़ीद मैं एनिमेशन वगैरह भी लगा सकता हूँ, ठीक है। जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर मैं एनिमेशन भी लगा सकता हूँ कि ये घूमता रहे, ठीक है, ये घूमता रहे। तो आप अपने हिसाब से जो चाहें काम कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं। जो इसका कलर आ रहा है वाइट कलर, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, वीडियो शेप, वीडियो बॉर्डर, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जिस कलर की आपने, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मैंने ना ऑरेंज कलर की रखना है, तो आप बॉर्डर, वीडियो का बॉर्डर कलर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑरेंज कलर में रख सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें। कौन सी पिक्चर को बेटा, कौन सी पिक्चर को प्ले करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप वीडियो इफ़ेक्ट्स में आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी आपके पास रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। अच्छा जी, इसके अलावा आप अपनी जो वीडियो है, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपको बताया था, आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप वीडियो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, नो आउटलाइन, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को किसी भी शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं। कोई भी शेप के अंदर, XYZ कुछ भी अगर आपने शेप में चेंज करना है, आप यहाँ से आकर उसको इजी से कर सकते हैं, ठीक है। ये जिसमें भी आपने करना है। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। क्रॉप वगैरह सब चीज़ें आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रॉप वगैरह सब आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। रोटेट का भी पता है आपको, सिलेक्शन पेन का भी पता है, हाइट विड्थ का भी पता है, सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको हार्ड में चेंज कर दिए, देखें। तो यहाँ पे जब मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट भी कर सकता हूँ। ये देखें, मैं इसको जिस तरह से एक साइड पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मैंने क्या किया, ये हम 2 वीडियो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, 2 वीडियोस दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम ये काम कर सकते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं, 2 वीडियो हम दिखा दें। मतलब कोई हमारी बर्थडे ऐसा है लास्ट ईयर और इस नेक्स्ट ईयर की, हमें कंपेयर करवाना है कुछ,
ठीक है, या कुछ भी हम XYZ बना रहे हैं मामा बाबा के लिए, मामा बाबा की बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक चीज़ बना सकते हैं कि यहाँ पे एक हार्ट के अंदर एक साइड पे मामा की पिक्चर्स आ सकती है, दूसरी साइड पे आप बाबा की वीडियो लगा सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे में वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मेट आपने तमाम देख लिया। इसी तरह प्लेबैक में हम आ जाते हैं। ट्रिम का आपको पता चल गया, प्ले का पता चल गया, फेड इन का पता चल गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम स्लाइड आती है तो हमें क्लिक करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास वीडियो क्या हो रही है, प्ले हो रही है, ये देखें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी ये स्लाइड आए, जैसे ही हमारी ये स्लाइड आए तो ये क्या करे, वीडियो को ऑटोमेटिक क्या कर दे, प्ले कर दे। क्या कर दे, ऑटोमेटिक इस वीडियो को प्ले कर दे। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लिक किया इसके ऊपर, प्ले बैक पे आया और यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह हमने कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये देखिएगा हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये स्लाइड पे आएगा खुद ही इस वीडियो को क्या कर देगा, प्ले कर देगा। आपको प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको क्या, उसकी सेटिंग चेंज कर दी। आपने कहा ऑटो प्ले हो जाए, जैसे ये वीडियो वाली आएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको प्ले कर देगा। हाँ, एंटर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब आप चाहते हैं कि जैसे ही ये वीडियो आपकी प्ले हो तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्ले फुल स्क्रीन पे चेक लगा देंगे। तो जब प्ले फुल स्क्रीन पे आप चेक लगाओगे तो क्या करेगा, जो भी आपने पिक्चर्स का जो भी शेप में एडिट किया होगा या फ्रेम लिया होगा, यहाँ से कोई भी काम किया होगा, फ्रेम यूज़ किया होगा या वीडियो शेप यूज़ की होगी, तो उसको वो ख़त्म करके इग्नोर करके क्या करेगा, आपकी वीडियो को फुल स्क्रीन पे प्ले कर देगा। ये देखो, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी तरह से आपके पास प्लेबैक में आ रहा होता है लूप अनटाइटल स्टॉप। लूप अनटाइटल स्टॉप का मतलब ये है कि अगर आपकी वीडियो स्टॉप हो जाए, मतलब कि प्ले जैसे कि वो एंड हो जाए, तो क्या दोबारा से उसको आप प्ले करवाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रिपीट द ऑडियो और क्लिप अनटाइटल इट इज स्टॉप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लूप अनटाइटल। तो ये क्या चलता रहेगा, लूप आपका चलता रहेगा। जब तक आप इसको खुद नहीं बोलेंगे तब तक ये आपकी वीडियो को स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपने वीडियो का, आपको वीडियो का समझ में आ गया। ठीक है, मुझे जल्दी से बताएं, टाइम बहुत शॉर्ट है। मुझे बताएं कि वीडियो का समझ में आ गया आपको, किस तरह से हम वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें आपको A to Z तमाम चीज़ें बताई हैं। तो इसलिए आपको जब असाइनमेंट दिया जाएगा तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए ही आपका असाइनमेंट चेक किया जाएगा कि आपने क्या बनाया। अभी भी आप बहुत अच्छे असाइनमेंट बना रहे हैं, नो डाउट, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तब हमें एक बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देखनी है कि हाँ भाई क्या चीज़ें आपने यूज़ की हैं, क्या कलर थीम चूज़ किए हैं, क्या आपने अलाइनमेंट चूज़ किए हैं। तो वो ये A to Z तमाम चीज़ें देखिए। जिस तरह से ऑडियो वीडियो हमने देखा है, इसी तरह से ऑडियो है। ठीक है, जिस तरह से आपने वीडियो देखा है इसी तरह से ऑडियो है। तो जल्दी से हम ऑडियो का देखते हैं। जी बिल्कुल, वहीं पे आ रहे हैं नवीरा आसिफ, वहीं पे आ रहे हैं। ऑडियो बैकग्राउंड किस तरह से हम लगा सकते हैं उसी पे आ रहे हैं। तो हम इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलवक्त। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इंसर्ट ऑडियो ऑन माई PC, और ये मेरे पास ऑडियो आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पे ये क्या ऑडियो, जैसा कि आपको पता है कि ये 40 सेकंड, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। अच्छा, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, आप लिख भी सकते हैं। ओके कर दिया मैंने। अच्छा, अब क्या होगा, ये मेरी जैसे ये स्लाइड पे आऊँगा तो ये आपके पास नज़र आ रहा है, मैं क्लिक करूँगा जिस तरह से, तो ये फिर ऑडियो मेरे पास प्ले होगी। ये देखें, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा था कि क्या हुआ था, उसकी सेटिंग ऑन क्लिक पे थी। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी ऑडियो प्ले नहीं होगी, और मतलब वीडियो प्ले नहीं हो रही थी। इसी तरह से आपकी यहाँ पे ऑडियो भी प्ले नहीं हो रही, तो आपको क्लिक करना पड़ रहा है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, मैं जब नेक्स्ट करता हूँ तो ये मेरी ऑडियो को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियो को स्टॉप ना करें। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके अंदर फॉर्मेट का कोई काम नहीं है, ऑडियो के अंदर फॉर्मेट का कोई काम नहीं है, प्लेबैक के अंदर इसके अंदर आपका जो फेड का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो काम है आपका वो ऑडियो ऑप्शन है और ऑडियो स्टाइल है बस, और ट्रिम ऑडियो। इसके अलावा तीसरा कोई आपके पास काम नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, ऑन क्लिक से हटा के ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे ही ये स्लाइड आएगी जिस जहाँ पे आपकी ऑडियो लगी हुई है, तो ये आपकी ऑडियो खुद ही प्ले कर देगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, उसने क्या किया, जैसे ही स्लाइड आई जहाँ पे ऑडियो लगी हुई थी, उसने खुद ही ऑडियो क्या कर दिया, प्ले कर दिया। ऑडियो क्या कर दिया, प्ले कर दिया था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अब जैसे ही ऑडियो आपकी प्ले हो रही है, ये देखें, ठीक है, बट नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ तो ये ऑडियो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑडियो के ऊपर प्लेबैक पे आऊँगा तो प्ले अक्रॉस स्लाइड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो चलती रहे नेक्स्ट स्लाइड पे भी, मतलब तमाम स्लाइड्स के ऊपर आपकी ऑडियो चलती है, लाइक दिस बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्ले अक्रॉस स्लाइड के ऊपर चेक लगाना होगा। आपको क्या करना होगा, प्ले अक्रॉस स्लाइड के ऊपर चेक लगाना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लगा दें या आप यहाँ पे क्लिक कर दें प्लेन बैकग्राउंड, तो ये खुद ही तमाम जगहों पे क्या कर देगा, चेक लगा देगा। अब आपको ये आपकी ऑडियो चलती रहेगी। अगर आपकी स्लाइड भी चेंज कर दोगे तब भी आपका शो होती रहेगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास क्या, हाई ड्यूरिंग शो। अगर आप यहाँ से हाई ड्यूरिंग शो से चेक हटा दोगे तो ये कुछ आपके पास इस तरह से आएगा। ये देखें, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, ड्यूरिंग शो, ठीक है, हिडन हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास फिर आइकन शो नहीं होगा, आवाज़ आएगी। ये देखें, ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें थी जो ऑडियो के अंदर थी। तो आपको समझ में आ गया ऑडियो का। ऑडियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं। ऑडियो की सेटिंग ऐसा है कुछ, वो हम सेट कर सकते हैं, मतलब प्लेन बैकग्राउंड। आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो स्लाइड चेंज करने पे भी क्या हो, प्ले होती रहे, चलती रहे, तो आप क्या करेंगे, उसको प्ले इन अक्रॉस स्लाइड के ऊपर चेक लगा देंगे। ठीक है, अनटाइटल स्टॉप। ठीक है, अनटाइटल स्टॉप का मतलब कि आपकी ऑडियो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल समटाइम क्या होता है कि हमारी जो ऑडियो होती है वो कुछ 10 सेकंड्स की होती है। ठीक है, और जो हमारी स्लाइड का जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 5 मिनट का। हमें तो वो 10 सेकंड वाली ही ऑडियो अपनी पूरी स्लाइड के ऊपर रिपीट करवानी है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको अनटाइटल स्टॉप, कि जब तक हमारी ये स्लाइड चल रही है तो तुमने क्या करना है, इस ऑडियो को बार बार रिपीट करते रहना है जब तक हमारी स्लाइड एंड ना हो जाए। वो तो आप में हमारी ऑडियो को स्टॉप नहीं करना। ठीक है, अगर आप लूप अनटाइटल स्टॉप के ऊपर चेक लगा देंगे तो जब तक आपकी स्लाइड एंड नहीं होगी आपकी ऑडियो भी एंड नहीं होगी। बिस्मा खान, वर्चुअल प्रॉब्लम क्या, मंशा रिजवान, क्या हुआ मंशा?
टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वाले ऑप्शन सब कर लिए हुए हैं। वर्ड के अंदर अगर आप क्लासेस देखेंगे ना मंशा रिजवान, तो उसके अंदर तमाम ये चीज़ें हमने देख ली हुई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम वर्ड के अंदर जो चीज़ें देख लेंगे वो एक्सेल के अंदर पावरपॉइंट में नहीं देखेंगे। तो ये बहुत डिटेल के अंदर हमने वर्ड के अंदर ये काम किया था, शेप्स के साथ खेले, टेक्स्ट के साथ खेले थे, एक एक पॉइंट के साथ हमने देखा था। दूसरा एक एक कमांडो ऐसा कुछ भी नहीं जो अब आप आए थे तो वो नहीं, वो अलग से, क्योंकि वो जो आईटी टीम है उन्होंने बनाई थी। एडिट का किया था बेटा, एडिट का किया था। किस एडिट की आप बात कर रहे हो? एडिट का किया था क्या? एडिट का तो नहीं किया सर। और मैं स्क्रीन कौन से एडिट की बात कर रहे बेटा, मुझे बताओ ज़रा, किस एडिट की बात करें, कौन से ऑप्शन में? मंशा रिजवान आप मुझे बताएं जल्दी से किस एडिट की बात कर रहे हैं। फॉर्मेट के टैब में कहाँ पे? आगे फॉर्मेट के टैब में, अब फॉर्मेट के टैब में आगे आगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर है। यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहा। अच्छा, और आप कुछ टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं तो मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, फॉर्मेट में आ गए तो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फिल आ रहा है, टेक्स्ट आउटलाइन आ रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, ये एडिट शेप, ये चीज़ बेटा ये आपको बता दिया था, एडिट शेप। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, हमारा इंसर्ट का टैब हो गया कंप्लीट। इसके अंदर हमारे पास आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम पावर पॉइंट के अंदर भी कोई भी अपनी स्क्रीन, जिस तरह से आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो, सब आपको क्या करना पड़ता है, अपने मोबाइल से आप रिकॉर्ड करते हो। ऐसे ही है, कोई भी चीज़ आप बनाते हो आप मोबाइल से रिकॉर्ड करके हमें सेंड करते हैं, तो आप पावर पॉइंट के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। आपको मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, पावर पॉइंट अपना ओपन करेंगे, जिस चीज़ की आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम बातें कर रहे हैं, हमें इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो हम इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। किस तरह से सर, ये तो बताएं। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड रिलेटेड ऑडियो बिफोर इंसर्ट द रिकॉर्डिंग इनटू। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। सिलेक्ट एरिया, आप अपनी मर्ज़ी से उसको एरिया असाइन कर सकते हैं। मैंने पूरी स्क्रीन इसको असाइन कर दी। आप जितना एरिया उसको कहेंगे तो बस वो उतना ही एरिया को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, बाकी एरिया को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन को कह दिया, ऑडियो वीडियो सब ओके मैंने किया, और मैंने यहाँ पे कर दिया रिकॉर्ड। ठीक है, बता रहा आपको शिफ्ट मतलब विंडो की शिफ्ट आर से क्या हो जाएगी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से आपने स्टॉप करनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, विंडो की शिफ्ट क्या हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दी 3 2 1। ठीक है, तो बच्चों ये देखें, मैं ये बोल रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें अभी आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या हो रही है, पीछे रिकॉर्ड हो रही है। कुछ भी XYZ, कोई भी सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट अगर आपके पास है, या आप कहीं स्काइप पे बात करें या फेसबुक पे कोई चीज़ आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या कोई भी XYZ कोई चीज़, एक्सेल वर्ड के अंदर कोई चीज़ आपने रिकॉर्ड करके समझानी है, आपको मुश्किल हो रही है कि मोबाइल पे एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से आप काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट ओपन करें, पावर पॉइंट की रिकॉर्डिंग ऑन करें। ऑन करने के बाद आप वर्ड में जो भी बताना चाहते हैं किसी दूसरे को, इजी से वो तमाम चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करें। अपनी पावर पॉइंट की जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करें और देन आगे फॉरवर्ड कर दें। अब तो विंडो 10 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो ये सब चीज़ें मेरी आ रही होंगी, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हम इसका काम भी करते हैं ताकि आपको पता तो चले कि वाकई ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो ये देखें, ये जितना भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ, तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पावर पॉइंट पे अगेन आया। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। देखिए
ये देखें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें। आप इसको सेव भी कर सकते हो। आप राइट क्लिक करोगे, आप राइट क्लिक करोगे सेव, ये देखो सेव मीडिया हैज, तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। आप इसको सेव कर दोगे, मैंने इसको क्या कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब मैं इसको व्हाट्सएप पे आपको सेंड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। ये डेस्कटॉप के ऊपर किस नाम से था, किस नाम से थी, ये मीडिया वन, ये देखिए। और मैं ये चीज़, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी सेंड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर सकता हूँ। तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप आपका ओपन है, यहाँ पे आया और मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखो। अच्छा, वो वीडियो टाइट आपका वो लार्ज देन 16 MB आ रहा है। आप उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। आप उसका साइज़ रिड्यूस करके भी काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, आप अपने आप क्या कर सकते हैं, उसको साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर को आपको बताया था, कर सकते हैं आप। बेटा ये अगर मैं शेयर कर रहा हूँ ना, तो ये अभी क्या कह रहा है, मुझे 16 MB से ज़्यादा, आपको पता है व्हाट्सएप के अंदर इशू आता है। ये देखो, आप वीडियो इज टाइड एडिटिंग इन लार्ज 16 MB। तो मुझे डिफरेंट फिर क्या करना पड़ेगा, वीडियो साइज रिड्यूसर ऑनलाइन, ठीक है। ये देखो डिफरेंट आपके बहुत सारे आपके सब सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी वजह से ये सारा काम, ठीक है। तो ये 27 MB की हमारे पास फाइल आ रही है। तो अभी देखते हैं इसने कितना साइज़ इसका रिड्यूस कर देता है। देखते हैं क्या इसने कर दिया। 15 MB का हो गया, ठीक है। सेव टू डिवाइस, ठीक है। ये मेरे पास डिवाइस सेव हो गया, ये मेरे पास 15 MB का आ गया। अब मैं आपको ये भेज के दिखाता हूँ। ओके हो गया। तो ये बहुत सारे आप इस तरह से चीज़ों को सर्च करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो बब्बर शेर हो जाएं, बब्बर शेर, ठीक है। मीन्स बब्बर शेर, कि उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए। इतने मैं आपको बताऊँ। अब ये चीज़ समझें, जो आपको ये कोर्स करवाया जा रहा है ना, अगर आपके कोई भी फैमिली से CA कर रहा है, ठीक है, CAF कर रहा है, ACCA कर रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको भी MS ऑफिस सीखना होगा, ठीक है। तो ICAP ने इसको क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि भाई उसके बगैर आप आगे पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको ये मतलब MS ऑफिस का कोर्स लाजमी कर दिया हुआ है CA के स्टूडेंट्स के लिए। आप ये सोचें,
क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उनको ये काम करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते थे कि भाई वो ये ACC करके कैफ का कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बट उनको जब वो फील्ड में जाते थे इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे उनको एक्सेल के बारे में, वर्ड के बारे में पता ही नहीं होता था। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। जल्दी से हम बब्बर, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से आपने, बहुत ठीक है। जिस तरह से हमारे पास बैच 1 के अंदर स्टूडेंट्स हैं, बैच 1 का स्टूडेंट हमारे पास अनस, ठीक है। इसी तरह से बैच 2 के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आसान है, उबैद है, अलियान है, ठीक है। इसके अलावा 2 और स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, आमना है, ताहिरा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी तरह से अब आप में से कौन आता है, कौन बनता है सोल्जर मेरा, वो देखते हैं क्या होता है। लाइक अच्छा कैट बनोगे नदीम अली, तुम कैट बनोगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट इस बैच में कौन सोल्जर बनता है मेरा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन का टैब देख लेना। डिज़ाइन का टैब मुझे जल्दी से बताएं, डिज़ाइन का टैब देख लें, मुझे बताएं डिज़ाइन का टैब देख लें। मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे 2-3 स्टूडेंट्स के नाम नहीं पता चल रहे। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद हम मीटर रखेंगे। और फर्स्ट आगे एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, क्या नाम था उसका मुझे अभी तक याद नहीं आया। अगर वो क्लास ले रहा है तो मुझे प्लीज़ वो बता दे। आगे फर्स्ट, ठीक है। जैसे कि बॉयज़ तो पीछे बैठे हुए थे, बट वो अलग से बैठा हुआ था, ठीक है। 5-7 बच्चे दूसरी साइड पे बैठे हुए थे, उसमें सबसे आगे एक लड़का बैठा हुआ था, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो अगर वो क्लास अभी देख रहा है तो मुझे बता दें, क्योंकि उस टाइम मैंने नाम भी आपसे पूछने थे, लेकिन टाइम बहुत शॉर्टेज था कि आप लोगों का मुझे इंट्रो लेने का टाइम नहीं रहा। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम बहुत लंबा रखेंगे, कम से कम हम 5-6 घंटे आपके साथ मैं स्पेंड करूँगा, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स को कहिएगा कि वेट करने का वेट, वरना वापसी पे पिक कर लें, कुछ इस तरह की सेटिंग करेंगे। तो जिसके अंदर आप सबका हम अच्छे से इंट्रो, यार अभी तक बहुत कुछ स्टूडेंट्स को मैं बाय फेस नाम से जानता हूँ, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं जानता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सर आप बहुत तेज़ बोलते हैं, रमज़ान में तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें यार, थोड़ा स्लो बोल लिया करें ताकि हमें भी समझ में आ जाए। आप क्या क्या बोल रहे हैं हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। काशान था वो जो आगे बैठा हुआ था बेटा, अगर सर काशान, आरम अहमद नहीं था, पूछे घंटे आगे बैठा हुआ था। अगर मैं बात करूं तो मेरे लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ था, आगे फर्स्ट रो पे बैठा हुआ था। तो जो भी है ना, तो मुझे वो व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करेगा। बाकियों के तो मुझे कुछ जो वहाँ पे बैठे हुए थे नाम याद हो गए हैं। 2-3 गर्ल्स थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे, तो बॉयज़ थे। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, मी मरियम जोरा, मैंने तो आप बॉयज़ हो मरियम, कब से तुम बॉय बन गई हो? तो सर मेरा भी CA में है सर, मेरा भाई, उससे पूछिएगा, मोहम्मद साइद, उससे पूछिएगा कि उनको भी MS ऑफिस करना होगा। तो आप देखें अभी आप ये कर रहे हो तो तो डिज़ाइन का टैब देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हम आते हैं
डिज़ाइन के टैब के अंदर अगर आप बात करें तो ये थीम्स आपके पास आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो कलर आ रहा है, ये देखें, देख रहे हैं आप। मैंने कलर जो चूज़ किया है, कलर जो मैंने चूज़ किया हुआ है वो ग्रे किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे थीम अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं ज़्यादातर जब हम काम कर रहे होते हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, तो थीम्स यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे आपने थीम्स प्रेजेंटेशन के अंदर ये वाली थीम यूज़ होते हुए देखी होगी, ये वाली आपने देखी होगी, दोनों सेम है, थोड़ा सा कलर का डिफरेंट है। इसी तरह से आपने ये भी बहुत सारी देखी होगी, ठीक है। तो बट हमें थीम बहुत कम हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि तमाम चीज़ें हमें पता होती हैं किस तरह से कलर्स वगैरह हम सेट कर सकते हैं, तो हमें थीम यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये देखें कलर्स आपके सारे वेरिएशंस, वाइट चाहिए वाइट आप कर सकते हो, ब्लैक करना है ब्लैक कर सकते हैं। ये देखें आपके पास पूरी, ये देखें उसने क्या कर दिया, ब्लैक में चेंज कर दी, पूरी आपकी स्लाइड्स क्या हो जाएगी, ब्लैक में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से किसी भी आपने थीम में चेंज करना है, ये देखें थीम में चेंज हो जाएगी। अभी ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ये कलर्स हुए हैं। ये देखें अगर मैं इसको आता हूँ, मैं इसको नो आउटलाइन का नो फिल करता हूँ, शेप फिल को, ये देखें नो फिल, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ऊपर भी ये कलर्स आपने यूज़ किए हुए हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें। तो जो भी आपने थीम चूज़ करनी है वो आप थीम चूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, जो ये पिक्चर लगाई हुई थी ये बैकग्राउंड पे लगाई हुई थी, ये जो पिक्चर लगी हुई थी ये बैकग्राउंड पे लगी, किस तरह से, ये देखें फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये देखें ये पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से ये मसला कर रहा है, ये देखें, ठीक है। कलर देना है कलर आप दे सकते हैं, पैटर्न देना है पैटर्न आप दे सकते हैं, जो भी आपने बैकग्राउंड पिक्चर आपने लगानी वो आप लगा सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z कर दिया मैंने। तो ये हमारे पास स्लाइड थी, ये देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्लाइड साइज़ आपके साथ होता है, स्टैंडर्ड आपके साथ होता है, एक वाइड स्क्रीन आपके साथ होता है, विड स्क्रीन। तो हमारे पास जितनी भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं वो हम विड स्क्रीन के ऊपर बना रहे होते हैं, ठीक है। हम जितनी भी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं वो विड स्क्रीन के ऊपर बना रहे होते हैं। कस्टम स्लाइड साइज़ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, उसके बाद आपके साथ रहता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। उस नहीं, इसके अंदर पेज ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर पेज ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। डिफरेंट थीम रखने के लिए हर पेज, वो डिफरेंट थीम के लिए क्या करना पड़ेगा वो आगे जाके आपको बताएंगे, फिर बाकी आपने खुद सोचना होगा। अब यहाँ पे अगर आपको थीम चाहिए, मतलब फॉर्मेट बैकग्राउंड, अब सॉलिड कलर फिल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको कलर चाहिए, अब यहाँ पे आपका सारा अप्लाई टू ऑल, अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो यही तमाम बैकग्राउंड क्या होगा, तमाम स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें जो भी आपने करना है। इसी तरह से आपके साथ है ग्रेडिएंट फिल। ग्रेडिएंट फिल में क्या होता है कि आप अपने कलर, जिस तरह से आपको बताया था कि एक से ज़्यादा कलर आप ले सकते हैं, वर्ड के अंदर आपने ये देखा था। ये मेरे डिफरेंट स्टॉपर्स आ रहे हैं, मुझे कलर चेंज करना है, जो भी मैंने उसका ऊपर क्लिक किया और ये देखिए कलर पे आके मैंने कलर उसका चेंज कर दिया। देखिए ये मैंने 4 कलर्स लिए हुए हैं, इनको जिस तरह से मैंने इनकी पोजीशन सेट करनी मैं कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सारी टाइप, लीनियर टाइप आ रही, रिडाइल आ रही है, देखें रिडाइल में आप कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर में आप करना चाहते हैं, ये देखें पाथ में करना चाहते हैं पाथ में कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये देखें जिस तरह से चाहें आप बना सकते हैं, ये देखें। ये आप इस तरह से, ये आप शेप के अंदर भी काम कर सकते हैं, ये आपको मैंने बताया था, आप शेप्स के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाथ वगैरह आपके साथ आ रहे हैं, ये तमाम पोजीशंस आपकी आ रही हैं, जिस तरह से आपने इसको सेट करना है आप इसको इजी से सेट कर सकते हैं। ये देखें अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये तमाम स्लाइड के ऊपर यही ग्रेडिएंट फिल आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है या टेक्सचर लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। पिक्चर लगानी है आप फाइल पे जाएंगे, जो भी आपको पिक्चर लगानी है वो आप पिक्चर लगा देंगे। अगर आपको टेक्सचर लगाना है आप यहाँ पे टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट टेक्सचर आपके सारे हैं। ये इसमें से आपने कुछ देखेंगे KFC पे भी आपने यूज़ हुए थे, ये आपके टेक्सचर आ रहे हैं। जो भी आपने टेक्सचर यूज़ करना है वो आप टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें
इसी तरह से आपके पास आ रहा है पैटर्न फिल। आप पैटर्न अगर आपको चाहिए आप पैटर्न लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने वर्ड के अंदर भी आपको बताई गई थी, ठीक है। तो ये देखें, आप इन पैटर्न का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ये देखें, ये अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये क्या करेगा, तमाम पे अप्लाई कर देगा। रीसेट बैकग्राउंड करेंगे, जिस तरह से बैकग्राउंड था वैसे ही आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन का टैब था, ठीक है। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप खुद ही अभी तक आपने क्या करना है, जो आपको समझ में आता है आपने मुझे ग्रुप के अंदर बना के सेंड करना है। और क्लासरूम के अंदर भी मैं असाइनमेंट नाम हर क्लास में असाइन करते रहूँगा, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, कोशिश करें अच्छे से अच्छा जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उनको यूज़ करें, ठीक है। जो आपको आती हैं उनको भी आप यूटिलाइज़ करें। बट इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे हम अपना पावरपॉइंट एंड कर दें, अगली नहीं तो उससे अगली क्लास में हमारा एंड हो जाएगा। हमारे पास होम का टैब हमने कंप्लीट कर लिया, इंसर का टैब कंप्लीट कर लिया, डिज़ाइन का टैब कंप्लीट कर लिया, ट्रांजिशन और एनिमेशन का रहता है, और हमारे दो चीज़ें और मेन जो हैं वो हमें रहती हैं। बाकी सब आप लोगों को काफ़ी हद तक आता है। आज भी काफ़ी चीज़ें आपने कुछ ना कुछ न्यू सीखा होगा, क्योंकि आप सबको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है। तो कुछ ना कुछ तो मैंने से हर क्लास में कुछ थोड़ा सा तो आपको न्यू चीज़ सिखा ही देता हूँ, ऐसा ही है ना। तो हर क्लास में कुछ न्यू चीज़ आपको एक छोटी सी सिखा देता हूँ। बाकी तो माशाल्लाह से आप टाइगर है ना, चीते हैं, बब्बर शेर है ना। तो ये तमाम चीज़ें अटेंडेंस आप मार्क कर दें, क्लास फाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है।